डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको इससे पहले क्रेडिट के बारे में बताया था। नेक्स्ट है क्रेडिट क्रिएशंस। क्रेडिट और क्रेडिट क्रिएशन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। क्रेडिट मीन्स लोन्स होता है, उसके सारे मैंने आपको सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया। नाउ कम ऑन द पॉइंट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कि क्रेडिट क्रिएशन जो होता है वो बैंकिंग की एक प्रोसेस होती है और उस बैंकिंग की प्रोसेस के थ्रू जो है वो मनी जनरेट होती रहती है, सर्कुलेशन में जो है वो आती रहती है। तो द टर्म ऑफ जो टाइम बैंक की जो होती है आर ग्रेटर देन द क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर्स की बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट होती है, द टोटल डिपॉजिट ऑफ बैंक्स आर ग्रेटर देन द क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर ऑफ मनी की बैंक के पास जितनी भी जो टोटल डिपॉजिट होगी तो वो जो टोटल डिपॉजिट होगी वो ग्रेटर होगी इन कंपैरिजन देन जो लीगल करेंसी बैंक के पास है। जो बैंक के पास जो लीगल करेंसी होती है एटलीस्ट उसके कंपैरिजन में कई गुना मैनी टाइम्स मोर्स जो है वो बैंक के पास करेंसी जो है वो होती है। और ये जो करेंसी बैंक के पास होती है तो द रीजन ऑफ दिस बैंक द रीजन ऑफ इज दैट बैंक क्रिएट क्रेडिट। बैंक जो होता है, अब बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट थी, एटलीस्ट जो टोटल डिपॉजिट है वो बैंक के पास जो लीगल टेंडर मनी थी एटलीस्ट उसके कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा होती है। और कई गुना ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि बैंक जो होता है क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस जो होता है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अब क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रोसेस होती है तो सबसे फर्स्ट होता है क्रेडिट क्रिएट बाय इशू नोट्स कि आरबीआई जो है वो क्रेडिट क्रिएट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है? इशूइंग न्यू नोट्स की इस बैंक्स के थ्रू जो है वो न्यू नोट्स जो है इश्यू होते रहते हैं और उनके पास जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो इंक्रीज होती रहती है। उसके बाद क्रेडिट क्रिएट बाय कैश डिपॉजिट। अब क्रेडिट कैसे क्रिएट होती है कि जब हम बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट कराते हैं कि सपोज कीजिए मैंने 10,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करा है तो बैंक इनसे कई गुना ज़्यादा जो है मेरी जो कैश डिपॉजिट है एटलीस्ट उससे बैंक कई गुना ज़्यादा जो है वो मनी क्रिएट कर लेते हैं। अब ये जो मैंने जमा कराई है वो हो गई मेरी प्राइमरी डिपॉजिट। सबसे पहले तो बैंक प्राइमरी डिपॉजिट से जो है वो कैश क्रिएट करेगा। सबसे पहले बैंक प्राइमरी डिपॉजिट से क्रिएट करेगा और सेकंड बैंक जो करेगा वो डिराइव्ड डिपॉजिट से करेगा। अब ये दोनों क्या होती है ये मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो क्रेडिट क्रिएट जो होती है वो डिपॉजिट के थ्रू होती है। डिपॉजिट टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है प्राइमरी। प्राइमरी मीन्स जो मैंने स्टार्टिंग में जो डिपॉजिट जमा कराई है बैंक में वो होती है। और नेक्स्ट ये होती है कि इसके बिहाफ पर एक और डिपॉजिट होगी विच इज नॉन एज डिराइव्ड डिपॉजिट। तो डिराइव्ड डिपॉजिट के बिहाफ पे भी कमर्शियल बैंक्स जो है वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रेडिट क्रिएट बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स कि बैंक्स जो है वो बिलों की डिस्काउंटिंग करते हैं और डिस्काउंट से भी क्रेडिट क्रिएट होती है कि सपोज कीजिए ये मेरा 10,000 का बिल था, मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया। अब बैंक ने उस 10,000 के उस बिल को रख करके फिर मेरे को क्या कर दिया एज ए लोन इशू कर दिया 9,000 का और बैंक ने उसको फिर आरबीआई को रख दिया। आरबीआई से वापस बैंक ने लोन ले लिया। तो एक क्रेडिट लेटर्स ने दो बार जो है वो क्रेडिट क्रिएट कर दी। एक बार तो मेरे को दे दी और नेक्स्ट टाइम्स जो है बैंक ने खुद ने आरबीआई से इससे इशू करा ली क्रेडिट फैसिलिटी। तो मेरा पैसा भी लोन में काम आ रहा और जो बैंक ने आरबीआई से लिया वो बैंक वापस किसी अदर पर्सन को भी लोन दे देगा। तो ऐसे क्रेडिट क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आता है क्रेडिट क्रिएट बाय कॉइन्स कि हमारी गवर्नमेंट जो कॉइन्स इशू करती है एटलीस्ट उससे भी क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी जनरेट होती है सर्कुलेशंस की वजह से। तो ये एग्जांपल आपका क्लियर हो गया और ये हो गया आपका कि रियल में क्रेडिट क्रिएट में क्या क्या आता है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को देख लीजिए। सबसे फर्स्ट ए मीन्स मैं हूँ। मैंने बैंक में कितने 1,000 रुपीज जमा करा दिए? 10,000 रुपीज जमा करा दिए। दिस इज नॉन एज प्राइमरी डिपॉजिट जो फर्स्ट पर्सन के थ्रू जमा कराई जाती है, जिस नॉन एज प्राइमरी डिपॉजिट। अब बैंक ने क्या करा, इस डिपॉजिट में से सीआरआर 10% है। सीआरआर का परसेंटेज क्या है? 10% है। तो बैंक ने ये 10% जो है इसका वो आरबीआई को सेंड कर दिया। किसको सेंड कर दिया जाता है? सीआरआर आरबीआई को सेंड कर दिया जाता है। और 9,000 जो बैंक ने है वो बैंक की कहलाएगी डिराइव्ड। 9,000 जो है वो बैंक ने क्या किया, किसी को लोन दे दिया। 9,000 बैंक ने क्या किया, किसी दूसरे पर्सन को लोन दे दिया। मेरे 10,000 रुपीज थे, 1,000 सीआरआर 10% था इसलिए बैंक ने रखा। 9,000 रुपीज बैंक ने किसी को लोन दे दिए और वो लोन वापस क्या हो गया, ये कहलाएगा डिराइव्ड डिपॉजिट जो बैंक ने 9,000 का लोन किसी और को दिया। लोन जो है किसकी फॉर्म में दिया जाता है? कैश में नहीं दिया जाता, चेक में दिया जाता है।
अब ये लोन किसको देगा, ये जो 9000 रुपीज थे वो किसी बी पर्सन को लोन दे दिया बैंक ने, यहाँ लोन हो गया, 9000 की एंट्री हो गई बी से कि बी को बैंक ने लोन दे दिया। इस बी ने क्या किया, उस 9000 के चेक को कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक में जमा कराएगा वो। तो जब उसने चेक जमा कराया तो अगेन ये बैंक की डिपॉजिट हो गई, क्या हो गई, अगेन बैंक की चेक जैसे ही बैंक के पास आया, इट मीन्स उसने अपने किसी भी अकाउंट में, चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, किसी भी अकाउंट में उसने वो 9000 का चेक डिपॉजिट कराया। अब 9000 का वापस बैंक के पास एक डिपॉजिट क्रिएट हो गई, बैंक ने वापस इसका 10% रखा 900 रुपीज और 8100 रुपीज का बैंक ने वापस क्या कर दिया, लोन दे दिया। और ये जो लोन दिया वो वापस एक डिराइव्ड डिपॉजिट जो होगी वो हो जाएगी लोन दिया सी को। लोन किसको दिया, सी को दिया। तो यहाँ पर ये सी को लोन दे दिया बैंक ने सी को लोन दिया, ये वापस इसका 10% रखा और वापस जो ये लोन दिया उसी से एक डिराइव्ड डिपॉजिट और क्रिएट होगी। तो ये लोनिंग की अमाउंट होती है वो वापस एक न्यू डिपॉजिट को क्रिएट कर देती है। न्यू डिपॉजिट वापस चेक के फॉर्म में आके जमा होता है और फिर बैंक इससे क्रेडिट क्रिएट करता जाता है। तो ये जो होती है टोटल, वो टोटल इन दोनों की टोटल के बराबर होगी या इन दोनों की टोटल के बराबर होगी, कि लोन और सीआरआर को ले लो आप या सीआरआर और डिराइव्ड डिपॉजिट को ले लो, दोनों की टोटल जो होगी वो इक्वल होगी। तो इस स्टाइल से हम क्रेडिट क्रिएशन के एग्जांपल को लेंगे। वापस समझ लेना, यहाँ 10% होगा आपका, ये सीआरआर रह जाएगा, इसमें से सीआरआर को लेस करने के बाद जो बचेगा वो लोन दिया जाएगा। लोन जो है वो आपकी डिराइव्ड डिपॉजिट होगी, ये डिराइव्ड डिपॉजिट जो है वो वापस बैंक में आके जमा होगी, बैंक में आके जमा होगी, वापस इसका 10% रखा जाएगा और बाकी का वापस लोन दे दिया जाएगा। ये हो गई, ये लोन की एंट्री वापस सी को करोगे आप और इस स्टाइल से एक कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो आपकी चलती जाएगी। तो ये तो है एक टेबल, आप ये टेबल बना करके और टेबल के रूप में आप इसको एक बार एक्सप्लेन कर दोगे तो ये निकल करके आ जाएगा। अब है यहाँ पर कि ये किसी ऑथर्स जो है उनके इकोनॉमिस्ट, उनके जो है स्टेटमेंट्स हैं कि बैंक्स आर नॉट ट्रेडर्स ऑफ मनी, दे मैन्युफैक्चर मनी। लेफ्ट विच का ये स्टेटमेंट है कि बैंक्स केवल मनी के साथ ट्रेडिंग नहीं करते हैं, कि केवल लिया दिया लिया और दिया नहीं करते हैं, दे मैन्युफैक्चर मनी, बल्कि वो मनी को जनरेट करते हैं, उनका उसका निर्माण करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट। उसके बाद कीन्स ने कहा है कि लोन्स आर चिल्ड्रन ऑफ डिपॉजिट, loans are children of deposit and deposit are children of loans। लोन दिया, डिपॉजिट आई वापस लोन दिया, लोन दिया, डिपॉजिट आई वापस लोन दिया। इट मीन्स लोन्स आर चिल्ड्रन ऑफ डिपॉजिट एंड डिपॉजिट आर चिल्ड्रन ऑफ लोन्स। प्रत्येक जमा मांग को जन्म देती है, प्रत्येक ऋण जमा की संतान और प्रत्येक जमा ऋण की संतान है। तो इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, एक दूसरे को जन्म देती है और दूसरी वापस पहले को जन्म दे देती है। तो ये एक स्टेटमेंट आपको जब आप क्रेडिट क्रिएशन एक्सप्लेन करोगे तो इन दोनों स्टेटमेंट को आपको लिखना पड़ता है। अब जो ये क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस है, इट इज मोस्टली अफेक्टेड बाय द रेट ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। जो सीआरआर और एसएलआर बैंक अपने पास, एसएलआर क्या होता है ये आप जानते हो, सीआरआर मीन्स कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर में स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये दो रेशियो होते हैं, नकद कोषानुपात, वैधानिक कोषानुपात बोलते हैं। ये जो होता है बैंक को लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखना पड़ता है, बैंक को कैश की फॉर्म में रखना पड़ता है और इसको जो है वो आरबीआई को डिपॉजिट कराना पड़ता है। ये मैंने आपको क्रेडिट जो कंट्रोल के इंस्ट्रूमेंट है वहाँ इनको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अब इन दोनों की रेट पे जो है वो सीआरआर आपका डिपेंड करेगा कि अगर ये हाई होता है, सीआरआर इज हाई, देन क्रेडिट क्रिएशन इज लोअर। एक बात ध्यान रख लेना, सीआरआर का परसेंटेज अगर 10 है तो क्या होगा, और 10 से अगर ये 20 हो गया, 10 से 20 हो गया, इट मीन्स इंक्रीज हो गया। अगर ये इंक्रीज हो गया तो आपका क्रेडिट क्रिएशन जो है वो लोअर हो जाएगा। बैंक अब ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब यहाँ 10,000 की जगह क्या रखना पड़ेगा, बैंक को 2,000 रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम में ही 8,000 का लोन जाएगा। तो 8,000 से आपकी डिपॉजिट होगी, वापस 8 आएगा, वापस 20% रखोगे तो 16 हो जाएगा, तो 6,400 ही आप दे पाओगे, 6,400। तो इस स्टाइल से जो होगा सीआरआर की रेट हाई होते ही क्रेडिट क्रिएशन अपने आप लोअर हो जाता है। सेम यही लिंक एसएलआर के साथ होती है, एसएलआर हाई देन क्रेडिट क्रिएशन लोअर,
SLR lower, then credit creation high. Then there is an inverse relationship between credit creation and SLR और CRR. इन दोनों के रेशियो में जो होगा वो इन दोनों में एक विपरीत संबंध होगा, एक के बढ़ने पर दूसरा निकलता है. अब आप ये टोटल डिपॉजिट जो कैलकुलेट कर रहे हो वो किस स्टाइल से क्रिएट करोगे? देन टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट अपॉन CRR इंटू 100. प्राइमरी डिपॉजिट मेरी क्या थी? 10,000 रुपीज मैंने जमा करा है. CRR क्या माना अपन ने? 10% माना है. तो इसका आंसर क्या निकल करके आएगा? 1 लाख रुपीज. ये देखिए इसका आंसर क्या निकल करके आएगा? 1 लाख रुपीज, यानी कि 10 टाइम्स मोर, 10 टाइम्स मोर जो है वो मनी जनरेट हो गई. अब आप इस CRR को हाई कर करके देख लीजिए. सपोज कीजिए मैंने 10,000 जमा करा है, CRR 20 था, इट मीन्स 50,000. देखिए आप CRR की रेट हाई होते ही क्रेडिट क्रिएशन जो है वो आपका अपने आप ही लोअर हो जाएगा. तो ये बात आपके समझ में आ गई कि इनवर्स रिलेशनशिप इन दोनों के बीच की होती है. अब यहाँ मैंने आपको एक बार CRR के हिसाब से समझा. अब सपोज कीजिए यहाँ SLR को भी ले लो, तो प्राइमरी डिपॉजिट CRR प्लस SLR इन दोनों की रेट को ऐड कर दो. 10% था आपका CRR, 15% था आपका SLR, 25 को कट किया तो 40,000. यहाँ पर केवल मात्र 40,000 ही होगी अगर आप SLR को भी इंक्लूड कर रहे हो. तो SLR और CRR की रेट पर जो है वो आपकी ये डिपेंड करेगी क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस. और क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस आपकी इस स्टाइल से होती है. ये बात ध्यान रखना, लोन है, CRR है, लोन में से CRR माइनस होगा तो ये आएगा, ये होगी, यहाँ वापस लोन होगा, लोन में से वापस 10% आप यहाँ लिखोगे और इसमें से इसको माइनस करके वापस आप लोन दे दोगे. ये हो गया क्रेडिट. अब अजम्पशंस की इस प्रोसेस में क्या अजम्पशन, हमने बहुत सी अजम्पशन लिए तब जाकर के अप्रूवल हुई कि सबसे पहले बोरोवर डिपॉजिट अमाउंट ऑफ लोन इन बैंक अकाउंट, कि जिसने भी लोन लिया, यहाँ लोन कितने का लिया? 9,000 का. तो 9,000 का लोन किसमें था? चेक में था. तो जब तक वो इस चेक को वापस लाके बैंक में डिपॉजिट नहीं करता है तब तक बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर सकते. तो ये चेक जितना फास्ट डिपॉजिट होगा क्रेडिट क्रिएशन उतनी ज्यादा होगी, और ये चेक जितना स्लो या लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद डिपॉजिट होगा क्रेडिट क्रिएशन उतनी ही स्लो होगी. तो ये अजम्पशन है कि इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द टाइम पीरियड ऑफ पर्टिकुलर डिपॉजिटेड बाय चेक, कि चेक में ही लोन होगा और वो उसको कहीं ना कहीं उसको जमा करेगा. बैंक नॉट केप्ट मोर कैश, बैंक जो है वो ज्यादा कैश नहीं रख सकता. बैंक कितना कैश रखता है? एक अजम्पशन ये भी कि बैंक को केवल मात्र इन दोनों को मैनेज करना, उसके बाद बैंक टोटल सारा का सारा लोन दे रहा. देख लो यहाँ 8,100 में से बैंक ने केवल मात्र 900 रुपए रखे हैं. 900 रुपए रखने के बाद बाकी का जो बचा है 8,000, ये बाकी का जो बचा है इसका 810 का 10%, वो पूरा का पूरा बैंक ने क्या कर दिया है? लोन दे दिया है. तो बैंक, एक अजम्पशन ये कि बैंक जो है वो इससे ज्यादा कैश अपने पास नहीं रख सकते. CRR और SLR के इक्वल रख करके बाकी जो मनी है वो लोन दे देते हैं. उसके बाद डिमांड ऑफ क्रेडिट इज हाई. अब यहाँ लोन लेने वाले आने भी तो चाहिए. एक अजम्पशन क्या है कि सपोज करो मैंने जमा कराए और एक ही आदमी है उसे जमा करा दिया, उसके बाद कोई लोन लेने ही नहीं आ रहा है, लोन लेने के लिए नहीं आ रहा है, तो ये क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस जो है वो होगी ही नहीं इतनी ज्यादा रैपिड रेट से. तो एक अजम्पशन ये भी इसमें मानी गई है कि डिमांड ऑफ क्रेडिट इज हाई, कि बैंक्स में लोनिंग की जो डिमांड है वो बहुत हाई है. एक जैसे ही डिपॉजिट कराता है चेक को या किसी को, दूसरा हैंड टू हैंड क्या लेने आ जाता है? लोन लेने आ जाता है. तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है. तो ये इसमें अजम्पशंस मानी गई है. अब है इसके लिमिटेशन या फैक्टर अफेक्टिंग, दोनों एक ही बात मान लीजिए कि फैक्टर अफेक्टिंग CRR. फैक्टर अफेक्टिंग क्रेडिट क्रिएशन, की क्रेडिट क्रिएशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं? तो सबसे पहला जो फैक्टर अफेक्टेड करेगा वो है क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर मनी, की क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी की रियल में हमारी कंट्री में मनी की क्वांटिटी कितनी है, कितने अमाउंट में है. सपोज कीजिए 500 करोड़ रुपीस की मनी है तो 500 से 10 टाइम्स जो है ज्यादा जनरेट होगी 5,000 की. और अगर सपोज कीजिए 1,000 की है तो 1,000 अगर 10% CRR है, तब की बात कर रही हूँ मैं, 10% अगर CRR है तो 10 टाइम्स मोर होगी. तो देख लीजिए आप 5,000 करोड़ रुपीज या 10,000 करोड़ रुपीज. देन CRR इज टोटली अफेक्टेड बाय द क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर मनी, कि कंट्री में लीगल टेंडर मनी की कंडीशंस क्या है, RBI के थ्रू जो नोट्स इश्यू किए जाते हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है. अगर क्वांटिटी हायर है तो क्रेडिट क्रिएशन हायर होगा, और अगर क्वांटिटी लोअर है तो
आपका क्रेडिट क्रिएशन भी लोअर होगा। अब इसी को आप एज ए लिमिटेशंस भी शो कर देते हो कि दिस प्रोसेस इज टोटली डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मनी। उसका सेल्फ का कुछ भी नहीं है, जब तक क्वांटिटी ऑफ मनी प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगी, CRR जो है वो प्रॉपर, CC जो है वो हमारा प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाएगा, क्रेडिट क्रिएशन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाएगा अगर क्वांटिटी ऑफ मनी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये है कि क्वांटिटी ऑफ मनी हाई, देन CC इज ऑल्सो हाई। नेक्स्ट आपका जो फैक्टर इसको अफेक्टेड कर रहा है, इट इज ए बैंकिंग हैबिट, कि लोगों में कितनी बैंकिंग की हैबिट्स है। बैंकिंग हैबिट्स, अब सपोज कीजिए कि जैसे मैंने 10,000 रुपीज मेरे यहाँ पड़े, मैंने बैंक में जमा कराए। अगर मैं ये बैंक में जमा ही नहीं कराती, मेरे पास मेरी बैंकिंग की हैबिट ही नहीं है, मुझे मनी को अपने पास रखने की आदत पड़ी हुई है, तो क्रेडिट क्रिएशन जो 10,000 से 1 लाख तक का पहुंचा, एटलीस्ट वो पहुंचेगा ही नहीं। तो लोगों में बैंकिंग की हैबिट होना जरूरी है। अब की सोच कीजिए कि मैंने जमा करा दिए और एक लोन लेने के लिए आ गया। अब लोन अगर वो बाय द वे बैंक से नहीं ले, कहीं और से ले ले, तो भी क्रेडिट क्रिएशन ही होगा। लोगों से हैबिट होनी चाहिए डिपॉजिट भी बैंक्स में और जो लोनिंग लिया जाए वो भी बैंक में। अब बैंक लिया और अब उसके पास अगर चेकबुक ही नहीं है, तो सबसे पहले उसको क्या होगा, चेकबुक इशू करानी पड़ेगी या कुछ भी करना पड़ेगा, जो भी कुछ है। तो ये जो फैसिलिटी है वो ये है कि लोगों में बैंकिंग की हैबिट होना जरूरी है। डिपॉजिट और लोनिंग दोनों का एक ही मीडिएटर होना चाहिए, और वो मीडिएटर होना हमारा बैंक होना चाहिए। उसके बाद है बैंकिंग फैसिलिटी या बैंकिंग डेवलपमेंट, कि रियल में कंट्री में बैंकिंग का जो डेवलपमेंट है वो किस स्टाइल का है। इट इज ऑल्सो अफेक्टेड CC, कि क्रेडिट क्रिएशन इस पर भी डिपेंड करता है कि अब यहाँ मैं रहती हूँ सपोज कीजिए और मेरे पास अभी पैसा भी है, पर एरिया में बैंक ही नहीं है। जब एरिया में बैंक ही नहीं है तो मेरे 10,000 रुपीज मेरे ही पास रहेंगे, मैं उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करा पाऊंगी। तो ये भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है कि कंट्री में बैंकिंग का डेवलपमेंट होगा तो ही CC पॉसिबल है। हर जगह बैंक होना कंपलसरी है ताकि लोन भी इजी गोइंग जो है इशू कराया जा सके और डिपॉजिट भी इजी गोइंग जो है वहाँ करके डिपॉजिट हो सके। तो डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इज ऑल्सो अफेक्टेड CC, हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट देन हाई CC, लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट देन लो CC। उसके बाद आता है परसेंटेज ऑफ CRR, जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि परसेंटेज ऑफ CRR इज ऑल्सो अफेक्टेड। CRR और SLR दोनों को साथ ही ले लो, CRR एंड परसेंटेज ऑफ SLR, अलग अलग समझाने की जरूरत नहीं कि इन दोनों का परसेंटेज है, ये भी एक लिमिटेशन है, यही अफेक्टेड करता है। अगर RBI इनको इंक्रीज कर देता है दोनों को, तो फिर क्रेडिट क्रिएशन जो है वो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा और बैंक इतना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के रूप में ही बैंक को बहुत ज़्यादा पैसा RBI को सेंड करना पड़ेगा या कैश में रखना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा जब कैश में रखेंगे या RBI को दे देंगे तो लोनिंग के लिए उनके पास फंड अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद है लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ पॉपुलेशन, लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ पब्लिक, या आप कीन्स की थ्योरी पढ़ोगे तो आपको वहां मिल जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी थ्योरी। कीन्स की एक थ्योरी है, उसमें इंटरेस्ट उसमें आता है। तो लिक्विडिटी मीन्स होता है कि मनी की होल्डिंग कैश की फॉर्म में, कि लोगों में ये टेंडेंसी होती है कि वो मनी को अपने पास कैश में रखना चाहते हैं। वो सोचते हैं कौन बैंक जाए, कौन ATM जाए, उससे बेटर है पैसा रखो, हो सकता है कुछ खर्च आने वाला ये हो। तो जितना ज़्यादा लिक्विडिटी प्रेफरेंस होगा पब्लिक में कैश को होल्ड रखने की टेंडेंसी जितनी हाई होगी, CC उतनी लोअर होगी। इट मीन्स LP हाई देन CC क्या हो गया, लोअर हो गया। अगर लोगों ने पैसा अपने पास ही रख लिया, बैंक में जमा ही नहीं कराया, तो प्राइमरी डिपॉजिट ही नहीं हुई, तो CC नहीं होगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो प्रभावित करता है। अगर LP लोअर है कि मैं रखती नहीं हूँ, तो फिर CC हाई हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा हाई हो जाएगी। उसके बाद है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब अगर ये दोनों बहुत प्रोग्रेस रेट पे है, अच्छा चल रहा है कंट्री में, इनका बहुत ज़्यादा सेटअप हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, तो CC हाई होगा। अब सोचिए क्यों, क्योंकि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, रोज एक नई इंडस्ट्री का सेटअप हो रहा है, रोज एक नया बिजनेस आ रहा है। तो इन लोगों को फंड के लिए ये लोग किस पे डिपेंड रहेंगे, बैंक पे डिपेंड रहेंगे, और बैंक इनको क्या देगा, लोन देगा। और अगर इनकी अच्छा है, प्रोग्रेस अच्छी है, इट मीन्स इनके रिटर्न ज़्यादा अच्छे हैं, और रिटर्न ज़्यादा अच्छे हैं तो ये पैसे को क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में, अगर लोन बैंक से लिया सेटअप करने के लिए तो भी क्रेडिट क्रिएशन होगा, और अगर इन्होंने डिपॉजिट बैंक में कराया अपनी जितनी अच्छी जो कंडीशन है कंट्री में, कमर्शियल और ट्रेड की अच्छी है, प्रोग्रेसिव है, रिटर्न अच्छा हो रहा है,
तो लोग अपनी रिटर्न को बैंकों में जमा करा रहे हैं, तो क्रेडिट क्रिएशन उन दोनों के बिहाफ पे होगा। तो ये एक्टिविटी भी हमारी क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को अफेक्टेड करती है। नेक्स्ट आता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, सॉरी ये आ गया कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, उसके बाद आ गया बिजनेस कंडीशन। तो वही बात होगी, कॉमर्शियल और ट्रेड को लो चाहे आप बिजनेस कंडीशन को ले लो, कि बिजनेस अगर प्रोग्रेसिव है, अच्छा है, बेटर है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ रिटर्न अच्छा आ रहा है, तो क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस हाई होगी। अगर क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस हाई होगी, अगर बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है, तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड सीसी। और अगर ये दोनों बैकवर्ड कंडीशन में चल रहे हैं तो फिर सीसी भी लोअर होगी, क्योंकि ना तो क्रेडिट बैंक से कोई लोन लेगा, ना बैंक में कोई डिपॉजिट करेगा। उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी, कि हमारी गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी क्या कह रही है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने आपको ये बताया कि सीआरआर और एसएलआर इसके पार्ट है। मॉनेटरी पॉलिसी किस स्टाइल की है, कंट्रोल की है, रिलैक्सेशंस की है, लिबरलाइजेशंस को फॉलो किए हुए। अगर मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रिक्ट नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, लिबरलाइजेशन है, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा उदार दृष्टिकोण अपना रखा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में इन दोनों की रेट में डाउनफॉल आएगा, तो सीसी अपने आप ही हाई हो जाएगा। और अगर मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल वाली है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, हाई रेट है, तो हमारा सीसी क्रेडिट क्रिएशन लोअर हो जाएगा। उसके बाद है मॉनेटरी सिस्टम्स की। कंट्री में मॉनेटरी सिस्टम कैसा है, कितना पावरफुल है, कितने ज़्यादा मनी मार्केट का एक्सपेंशन है, कितने इंस्टीट्यूशंस जो है वो इस्टेब्लिश हो रखी है, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन, कितने बैंक्स का सेटअप है, बैंक्स कितनी डिस्टेंस पे सेटअप है। तो ऑल ओवर मॉनेटरी सिस्टम जितना स्ट्रांग और वेल डेवलप्ड होगा, क्रेडिट क्रिएशन उतना ही होगा। और अगर लोअर होगा तो बैंकिंग का डेवलपमेंट भी लोअर होगा। उसके बाद है पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल कंडीशन भी क्रेडिट क्रिएशन को अफेक्टेड करती है, कि गवर्नमेंट कैसी है, स्ट्रांग है, बेटर है, इनस्टेबिलिटी है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, कोई इंडस्ट्री का सेटअप नहीं होगा, नो सेफ्टी, नो लॉ, नो ऑर्डर, बिल्कुल बैकवर्ड कंडीशन, पुअर कंडीशन, तो बैंक्स का सेटअप भी नहीं होगा, बैंक्स को रिसोर्सेज भी नहीं मिलेंगे, और सीसी जो है क्रेडिट क्रिएशन वो लोअर होगा। और अगर बी पॉजिटिव हुआ, देखो आपको इसको फैक्टर अफेक्टिंग भी बताना और इसके लिमिटेशंस भी बताना है। अब अगर आपको इसी पॉइंट को एज ए लिमिटेशंस एक्सप्लेन करना है, तो आप कहोगे कि पॉलिटिकल कंडीशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इट्स लिमिटेशंस, की अगर गवर्नमेंट इनस्टेबल है, सेफ्टी नहीं है, लो नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, प्रॉपर नहीं है, रिकवरी लॉन्स की नहीं हो रही है क्योंकि कोई लॉन्स ही प्रिपेयर नहीं है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है, बैंकों की सेफ्टी नहीं है, बैंकों को फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है गवर्नमेंट के थ्रू, तो फिर क्रेडिट क्रिएशन कंट्री में नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट आता है क्वांटिटी ऑफ इंटरनेशनल डेप्ट, की हमने कितनी क्वांटिटी में इंटरनेशनल डेप्ट ले रखे। अगर हाई अमाउंट में इंटरनेशनल डेप्ट ले रखे तो उनकी रीपेइंग की बर्डन होगी, तो यहाँ से मॉनेटरी जो है हमारे सोर्सेज उनकी शिफ्टिंग हो जाएगी इंटरनेशनल लॉन्स को रीपे करने में। तो इनसाइड द कंट्री है वो रिसोर्सेज लोअर बचेंगे, तो क्रेडिट क्रिएशन लोअर होगा। और अगर हमने किसी स्टाइल का कोई इंटरनेशनल डेप्ट नहीं ले रखा, सेल्फ के रिसोर्सेज पे आगे बढ़ रहे हैं, तो क्रेडिट क्रिएशन जो है वो रैपिड रेट से होगा। लास्ट में आता है बिजनेस प्रॉफिट। अगर बिजनेस सेक्टर में प्रॉफिट हाई हो रहा है, बिजनेस का वॉल्यूम अच्छा है, सब बी पॉजिटिव चल रहा है, तो प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा, बिजनेसमैन कहीं ना कहीं उस पैसे को किसी न किसी अकाउंट में डिपॉजिट कराएगा, और डिपॉजिट जो होती है वो क्रेडिट क्रिएशन को अट्रैक्ट करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रेडिट। तो इन दोनों टॉपिक में मैंने क्रेडिट और क्रेडिट क्रिएशन इन दोनों को आज क्लियर करने की कोशिश की है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिए। आई एम ट्राइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारी इस टाइम पीरियड में किसी न किसी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकूँ।